डंका के धमक से, डंका के धमक से दमकी सुनी सशिर धूमि। इंद्र डगमगित ध्रुव गगन छाए, डंका के धमक से, डंका के धमक से दमक सुनी सशिर धूमि। इंद्र डगमगित ध्रुव गगन छाए, डंका के धमक से डंका। बेतिया घराना क्या है? घराना से मतलब होता है आपके स्पेशलाइजेशन का। जैसे आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर MBBS सब कुछ पढ़ता है, लेकिन कोई शुगर स्पेशलिस्ट होता है, कोई बोन स्पेशलिस्ट होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है। अच्छा, एक और है घराने की बात जब हम लोग कर ही रहे हैं तो एक क्लासिकल म्यूजिक में गुरु शिष्य परंपरा होती है। गुरु शिष्य परंपरा। हाँ जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा सर। क्योंकि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान प्रभु कि हरि गुण गाऊं, कि आपका गुणगान मैं करूं। गुरु मेरा रहेगा तब तभी तो बताएगा। ये युग था उस समय। छन्नू लाल जी जो आज मरे हैं कल, उनको उन्होंने पद्मश्री दिया, मगर उसके बाद पलट कर भी नहीं ताका कि उनके बच्चे भीख मांग रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, द कुसुम राना शो में आपका स्वागत है। और आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आपके इंटरव्यू करने का मौका मुझे मिल रहा है। आपकी ये जो जर्नी रही क्लासिकल सिंगर की, ये कैसे शुरू हुई सर? ये मैं भी एक अपने आप को सौभाग्यशाली आदमी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो आप जैसे इतना अच्छा कल्चर पर काम करने के लिए, है ना, आपको बहुत बहुत बधाई भी। और इसके लिए, और दूसरी बात कि आपसे मिलने के लिए, और दूसरी बात ये कि उस परिवार में मेरा जन्म हुआ जो ट्रेडिशनल परिवार था। हमको जहाँ तक इतिहास के द्वारा मालूम है, हिस्ट्री के द्वारा, कि मेरे पूर्वज लोग शाहजहाँ के दरबार में यहाँ पर दिल्ली में थे। यहाँ से बेतिया स्टेट यहीं से कायम हुआ। और मेरे परिवार के 2 आदमी वहाँ बेतिया स्टेट में गए। बेतिया महाराज ने मांगा कि आपने हमको स्टेट तो दिया, महाराजा धीराज बना दिया, लेकिन मैं साहित्य और संगीत के बहुत बड़े शौकीन आदमी थे। वो कहे कि मैं बिना इसके जी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दरबार में लोग हैं जिनको मैं चाहता हूँ। तो शाहजहाँ ने कहा कि देखो, मैं इन्हें निकाल नहीं सकता, मैं जाने के लिए कभी नहीं कहूँगा। हाँ, तुम अगर राजी कर लो तो मैं रुकूंगा नहीं। और इस तरह से मेरे परिवार के, मेरे परदादा वगैरह से भी पहले के वो लोग 2 आदमी आए, एक कंगारी मलिक, एक चमारी मलिक, 2 आदमी। एक गायक थे और एक वीणा वादक थे। तो एक्चुअली मैं वीणा वादक परिवार से बिलोंग करता हूँ। बाद में उन दोनों लोगों में संबंध हो गया और मेरे दादाजी की शादी उस परिवार में हो गई। मैं हाँ, जो गायक वाला परिवार था। तो मेरे पिताजी को ट्रेनिंग वहीं से मिली, अपने मामा के यहाँ से। उसमें गोपाल नायक का नाम इतिहास में आपने सुना होगा जी। वो उन्हीं का परिवार है, गोपाल मलिक के नाम से बेतिया में वो। लेकिन बेतिया में रहे बहुत कम, सिर्फ कम से कम हम जानते हैं कि अनेकों स्टेट में उनके स्टूडेंट्स थे और सभी राजे महाराजे लोग उनके शिष्य थे। जैसे नेपाल स्टेट,
जैतपुर स्टेट, हुँ, ये सीतामढ़ी के पास एक स्टेट है शिवहर, हुँ, शिवहर स्टेट, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो उसी परिवार के होने के नाते मुझे ये संगीत जो है यस, विरासत में मिली, विरासत। और मुझे एक तरह से कहिए तो सीखना पड़ा, संगीत को। सीखना पड़ा। हुँ, ऐसे कि इसलिए कि मैं अपने परिवार में हुँ, अकेला लड़का, मेरे खानदान में सिर्फ मैं, हुँ, और मेरे चचा को भी एक लड़की, जिनकी शादी हो गई थी, हमसे 7 साल बड़ी थी दीदी हमारी, हुँ, और मैं एक ही लड़का। तो मुझे तो सीखना ही पड़ा, है ना? हुँ, शुरू में तो आप जानते हैं बच्चों को फोर्स करके पढ़ाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। हैं, सिखलाते हैं, हाँ जी। वैसे मुझे भी। हुँ, और एक बात मैं कहते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट मेरी प्रथम गुरु मेरी माँ, मेरी माँ, आपकी हुँ, हाँ, मेरी माँ भी संगीत की बहुत अच्छी जानकार थी, और उनसे मैंने मिर्ज़ापुरी कजरी वगैरह बहुत सीखा। हुँ, वो रहने वाली थी आजमगढ़ की, हुँ, हरिहरपुर, जहाँ के अभी कल मरे हैं वो छन्नू लाल मिश्रा, छन्नू लाल मिश्रा जी, हाँ जी। उसी जगह की थी। अच्छा, तो मैं बताऊँ आपको कि मैं 5 बरस का हुआ, जब 5 बरस का हुआ, हुँ, तो पिताजी ने सारेगामा मुझे धराया, हुँ, और उसके बाद वो चले जाते थे, वो कलेक्ट्रेट में थे, हुँ, तो टास्क दे के चले जाते थे कि इसको प्रैक्टिस करके रखना। ओके, मैं बच्चा था, हुँ, खेलने कूदने वाला। उस समय लकड़ी पर खाना बनता था। हुँ, उस समय गैस चूल्हा वगैरह तो कुछ था नहीं। हुँ, लकड़ी पर खाना बनता था, और गाड़ी के गाड़ी, बैलगाड़ी पर लकड़ियाँ बिकने के लिए आती थीं, हुँ, तो वो गाड़ी ही परचेज़ कर लेते थे लोग। हाँ, तो कटी हुई नई लकड़ियाँ होती थीं, थोड़ी भींगी हुई, हुँ, तो उसको आँगन में डाल दिया जाता था धूप में। आपको आश्चर्य होगा देखकर कि मेरी माँ कहती थी बैठो गाने के लिए, हुँ, मैं बैठता था, तो वो उसमें का जो ये डंटे होते हैं उसको चैला कहते हैं वहाँ की हुँ, भाषा में। उस चैला को लेकर बैठती थी कि अगर पूरा नहीं किए तो इसी से मारूँगी। और इस तरह से मैं टास्क पूरा करके रखता था। पिताजी आते थे करीब 10 बजे हुँ, रात को, इसलिए कि उनका 5 बजे के बाद ट्यूशन्स थे, बहुत सारे उनके ट्यूशन थे। हुँ, तो उसमें से सिखला कर जब आते थे तो फिर मुझको देखते थे। अगर मैं सो गया तो फिर मेरी खैरियत नहीं खैरियत है। नहीं। और इस तरह मैंने सीखा, वो मैं टास्क सुनाता था, हाँ, तैयार कराती थी मेरी माँ, हुँ, सारा श्रेय श्रेय उसी को जाता है। एक बार की मैं घटना बताता हूँ आपको, हाँ जी, छोटी-सी घटना, उसमें भी बड़ी हँसी आएगी आपको। हुँ, राग यमन और राग बिहाग ये, मिलते-जुलते राग हैं। हुँ, तो पिताजी आए, उस दिन लेट हो गया पिताजी को, करीब 11 बज गए। हाँ, मैं गाते-गाते सो गया था, मगर पिताजी की आवाज़ सुन के मैं उठ गया। पिताजी ने कहा, "चलो तानपुरा निकालो, बैठो।" हुँ, मैं बैठा, गा रहा था, और मेरी आँखें बंद हो रही थी। मैं यमन का ध्रुपद गा रहा था। यमन का ध्रुपद गा रहा था, हाँ, वैसा ही जोड़ा ध्रुपद था बिहाग में भी। बिहार, हाँ जी, तो मैंने पिताजी को जो मैं सुना रहा था, तो अस्थाई मैंने गाया यमन का, हुँ, और अंतरा जब गाने लगा तो बिहाग का हो गया। बिहार हो गया। इतने नींद में था मैं। हुँ, फिर? तो बस जोरदार एक जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ी मुझे, हुँ,
मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया। और ऐसे करके पिताजी ने मुझे सिखलाया। क्लासिकल सिंगर। सभी चीज़ों की ट्रेनिंग दी उन्होंने, ध्रुपद, धमार, हुँ। ख़याल, सर ठुमरी। ये ध्रुपद धमार क्या है? क्योंकि देखो बताता हूँ। म्यूजिक वाले तो जानते हैं इसे, हाँ, लेकिन जो म्यूजिक से नहीं है, हाँ। हाँ, आपने बिल्कुल उनके ठीक बारे पूछा है, यस सर। इसलिए कि अब ये विलुप्त होता जा रहा विलुप्त है। होता जा रहा सर। इसी के बारे में हाँ जी। मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूँगा हुँ। कि इसको पहले मैं बता देता हाँ हूँ जी, हाँ जी। धमार। हुँ। धमार पूछा है आपने कि हाँ ध्रुपद जी। पूछा है? ध्रुपद धमार, दोनों के बारे में। दोनों अलग-अलग चीज़ हैं, दोनों पहले तो अलग-अलग दोनों हैं। अलग चीज़। हाँ, तो दोनों ध्रुपद अलग-अलग के हैं। बारे में बताएँ? ध्रुपद एक तरह का गाने का प्रकार है, हुँ। जो 4 ताल, सूल ताल, ये आपको ब्रह्म ताल, हुँ। रुद्र ताल, हुँ। कुंभ ताल, कश्यप ताल, जिन तालों का नाम आज के विद्वानों से अगर पूछिए इस जनरेशन के, हुँ। तो मैं समझता हूँ कि या तो नाम एक आध गो का जानते भी होंगे, तो लेकिन वो चीज़ नहीं जानते। हाँ, व्हाट इज़ ब्रह्म ताल, व्हाट इज़ ब्रह्मताल। कुंभ ताल, कुंभ। कश्यप ताल, हुँ। ये क्या है, ये किसी को मालूम नहीं है। हुँ। वो सभी मैंने सीखा है। हम लोग को सीखना पड़ता था। हुँ। और एक बार की बात है, मैं कलकत्ते में अभी 2 साल पहले मैं हुँ। गा रहा था, हुँ। तो मैं शहादरा नामक ताल में मैं ध्रुपद गा रहा था। हुँ। तो वहाँ जो श्रोता आते हैं, वो हुँ। सभी आर्टिस्ट होते हैं। हुँ। तो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था तबले का, उसका 4 बजे सुबह में फ्लाइट था, हाँ जी। लंदन जाना था उसको। हुँ। वो मेरे प्रोग्राम में आया था। हुँ। तो मैंने कहा कि मैं ताल शहादरा में ये ध्रुपद सुना रहा हूँ। हुँ। उसके कान खड़े हो गए, उसने सुना, हुँ। और मेरे प्रोग्राम खत्म होने के बाद में वो आया, उसने हाथ जोड़कर कहा कि सर, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैं रिदमिस्ट हूँ, मैं रिदम ही बजाता हूँ हुँ। और मैं तबला बजाता हूँ। ये ताल मुझे सीखना है। हमने हमने कहा कि भैया इसके लिए तो फिर तुमको समय देना होगा, हुँ। या फिर ये जो मेरे साथ पखावज बजा रहा था, पखावत, हाँ जी। इससे आप संपर्क कर लो। हुँ। मैं तो गायक हूँ, मैं बता सकता हूँ उस ताल के बारे में, हुँ। लेकिन बेहतर होगा कि अगर इससे सीखोगे तो तुम भी रिदम वाले हो, वो भी रिदम वाला है, वो हुँ। आपको ज़्यादा बताएगा। तो इस तरह से विद्वानों में इस चीज़ की चाहत थी और है भी, यस। लेकिन आज की जनरेशन में हुँ। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है सर। तो ध्रुपद गायन का एक प्रकार है, हुँ। जो आपको जब से संगीत कायम है, हाँ। सबसे पहले ध्रुपद ही की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति। जो 4 ताल, सूल ताल, जैसे हमने बताया ब्रह्मताल। शहादरा, हुँ। है ना? कुंभ ताल, कश्यप ताल, ब्रह्म ताल, ब्रह्मताल, रुद्र ताल, इन रुद्र। सारे तालों में गाया जाता है। हुँ। आज तो मैं उस तरह से तैयार नहीं हूँ, वरना मैं आपको ब्रह्म ताल वगैरह की झलक दिखलाता, लेकिन मेरे साथ अभी पखावज वाले नहीं हैं, हुँ। उसको सुनकर आपको आनंद आता। हाँ। तो इन तालों में वो गाने का एक गंभीर प्रकार है। हुँ। ध्रुपद गायन जो है, हाँ जी। उसमें 4 तरह की गायकी है। हुँ। ध्रुपद गायन 4 तरह से होता है। एक को कहते हैं गौरहार बानी, हुँ। दूसरे को कहते हैं खंडहार बानी, हुँ। तीसरे को कहते हैं नौहार बानी, और चौथे को कहते हैं डांगुर बानी। डांगुरबान। तो गौरहार बानी ऐसे सभी घरानों में पूछिएगा तो लोग कहें कि हाँ, सब चीज़ गाते हैं। हुँ। लेकिन 99% लोगों को ये नहीं मालूम है कि जो हम गा रहे हैं वो किस बानी का, कौन-सा चीज़ है वो। कौन-सा चीज़? वो गौरहार बानी है, खंडहार बानी है, नौहार बानी है, या डांगुर बानी है, क्या हुँ। है? क्या है? ये उसको मालूम नहीं है, हुँ। मगर गाते हैं। तो ज़्यादातर लोग नौहार बानी और डांगुर बानी गाते हैं। हुँ। डांगुर बानी का प्रचार सबसे अधिक हुआ, इसलिए अधिक हुआ कि डांगुर बानी के गाने वाले डांगुर ब्रदर्स इंटरनेशनल
फिल्म के आर्टिस्ट और हाँ बहुत जी। बड़े विद्वान, हम्म, है ना, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, मिला है। उनके साथ गाने का मौका मिला है और उन्होंने बहुत तारीफ किया है, हम्म, बहुत आशीर्वाद दिया है। तो उनके कारण डांगुर बानी, वो डांगुर बानी के स्पेशलिस्ट थे, लेकिन वो खंडार बानी और ये गौरहार बानी भी जानते थे। उस स्टेज पर जहां मैं सम्मानित हुआ उनके द्वारा, वहां मेरे बंदिश का जोड़ा सुनाया उन्होंने कि बेटा मैंने सीखा है, मैं नहीं गाता हूँ, लेकिन मैंने सीखा है सीखा अपने है। घर में, हाँ जी। ये तुमको उसका जोड़ा सुना रहा हूँ। तो वो जोड़ा क्या था सर? वो तो मैं भूल गया, थोड़ा सा सुनाया थोड़ा सा उन्होंने, उसका, हाँ, 2 लाइन। उसमें थोड़ा सा उन्होंने सुनाया। अ, गुरु कृपा करके कुछ ऐसा ही था। मैंने सुनाया था, मैंने जो सुनाया था वो सुनाऊं आपको? हाँ जी, वो सुनाइए। गणेश वंदना, राग बिहार। शब्द हैं गणपति विघ्न हरन गज बदन विनायक। गणपति विघ्न हरन गज बदन बिना एका चंद्र आला गणपति। तो ये था गौरहार बानी जो आपने पूछा। तो एक्चुअली बेतिया घराने वाले गौरहार बानी और खंडहार बानी के मतलब स्पेशलिस्ट थे, गाते थे सब चीज। हाँ जी। चारों बानी हमको आती है। ये था गौरहार बानी। ओके। जो अभी एकदम आपने गाया है, जो अभी मैंने गौरान आपको वाली। सुनाया, हाँ जी। इसीलिए जानबूझ के मैंने वही सुनाया हाँ जी। और यही गाया भी था मैंने। हाँ। तो गौरहार बानी एक ऐसी गायकी है जो समुद्र की तरह, समुद्र का वो रूप जो गंभीर होता है, एकदम पानी से लोडेड, है ना, और गंभीर प्रकृति का, उसमें लहरें नहीं होती हैं। मतलब वो लहरें जो विनाशकारी होती हैं वो लहरें नहीं होती हैं, ऐसे मस्त जो मन हाथी को की तरह शांत चलते, करे। शांत। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल शांत और गहराई बहुत ज्यादा, अब बिल्कुल शांत। तो ये है गौरहार बानी। इसमें किसी तरह की लयकारी नहीं होती है। दूसरा है खंडहार बानी। तो हमारे बेतिया घराने के लोग गौरहार बानी के ही और खंडहार बानी के ही ज्यादा गाने वाले थे, और डांगुर ब्रदर्स डांगुर बानी के गाने वाले थे। हाँ जी। और दरभंगा घराने वाले जो हैं वो नवहार बानी के गाने वाले हैं। तो सर जो ये पखावत बोलते हो आप, हाँ, ये किस गायन के लिए यूज होता है? ध्रुपद। ध्रुपद के लिए। ध्रुपद और धम्मार दोनों।
तो धमार क्या है? ध्रुपद तो हो गया, लेकिन धमार धमार जब ध्रुपद गायन का पहले गायन का प्रचार जो हुआ वो सिर्फ मंदिरों में होता था, मंदिरों में, इसलिए कि गाई जाने वाली जितनी चीजें थी सभी वेद की ऋचाएं थी। ये सामवेद है, सामवेद है। वो वेद की ऋचाएं होती थी जो मंदिरों में बैठकर गाया जाता था। पहले संगीत का ये रूप नहीं था जो आज समाज में है, मनोरंजन वाला नहीं, ईश्वर की भक्ति का रूप था। तो अभी जो मैंने आपको बंदिश सुनाया उसमें गणेश भगवान की वंदना है। हाँ। तो ये गंभीर और इसकी ये एक समुद्र का वो रूप जो तूफानी होता है ना, वो रूप भी है, तूफान वाला भी, उसको खंडहार वाणी कहते हैं। जैसे उसमें की एक छोटी सी चीज मैं आपको सुना दूं। मैं तैयार होकर आया नहीं कि न पखाउज वाला, और काफी थका हुआ हूँ, इसलिए आवाज लगाने में दिक्कत हो सकती है। आप सिर्फ बंदिश सुना जाए। यस। ये खंडहार वाणी का है। जैसे कोई चीज झपट्टा मारता है, हाँ। उस तरह से ये बंदिश है। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद और आ रहे हैं, उस समय की बंदिश है। डंका के धमक से डंका, एक्चुअली जो लड़ाई के में जो प्रयुक्त होने वाले जो ये डंका इत्यादि जो ढोल वगैरह जो बजते थे, उस समय जब लड़ाई होती थी तो वाद्य यंत्र भी बजते थे। वाद्य यंत्र, तो उसमें डंका बजता था जो प्रोत्साहित करता था लड़ने वालों। तो उसी का वर्णन है कि डंका के धमक से दमक सुनी सशिर धुनि, इंद्र डगमगित ध्रुव गगन छाए। बस इतना ही आपको सुना रहा हूं। डंका के धमक से डंका के धमक से दमकी सुनी सशिर धुनि, इंद्र डगमगित ध्रुव गगन छाए। डंका के धमक से डंका के धमक से दमक सुनी सशिर धुनि, इंद्र डगमगित ध्रुव गगन छाए। डंका के धमक से डंका, है ना। तो गाने का ये रूप, ये उस तरह बिल्कुल नहीं है जो मैंने आपको सुनाया था अभी गौरहार वाणी, उस तरह बिल्कुल नहीं है। ये इसका रूप दूसरा है। तो ये दो वाणियों के हम लोग स्पेशलिस्ट थे। और दो वाणी और है, नौहार वाणी और डांगुर वाणी। उसके डांगुर ब्रदर्स स्पेशलिस्ट और नौहार वाणी गाते हैं लोग, दरभंगा वाले लोग। तो ये जब ध्रुपद का प्रचार हुआ तो थोड़ा सा समाज में भी भगवान कृष्ण का जब समय आता है। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि ध्रुपद में भगवान श्री कृष्ण होली का गायन होता है इसमें, होली का गायन। ठीक है, मैं भगवान कृष्ण का भी एक संबोधित किया हुआ उनको एक बंदिश सुनाता हूँ आपको। बनवारी बने माला
चंदन खोरा बहन वारी बाने माला बनवारी बनवारी भगवान कृष्ण को संबोधित किया गया है। तो बंदिश तो बहुत लंबी है ना, तो मैं उसका एक पार्ट, अस्थाई पार्ट मैंने आपको बताया। तो बंदिशें, ये जब ध्रुपद गायन का प्रचार बढ़ा तो भगवान कृष्ण का युग जब आता है तो उसमें कुछ नटखट है ना, और थोड़ी मस्ती वगैरह ज्यादा है ना, अपने गोपियों के साथ में है ना। उनका बचपन बड़ा ही, मतलब वैसा तो किसी का बचपन हो ही नहीं सकता है। इतना अच्छा उनका बचपन रहा। तो उसी में होली के गानों का वर्णन धम्मार में होता है। यस सर। तो धम्मार में होली का ही वर्णन होता है। उसमें सिर्फ बजता है धम्मार ताल, दूसरा ताल नहीं बजता है। सिर्फ और सिर्फ धम्मार ताल का भी नाम, रिदम का भी नाम धम्मार ही है। बेतिया घराना क्या है? हाँ, बेतिया घराना क्या है और इसके प्रमुख गुरु कौन है सर? बता रहा हूँ। आपने पूछा बेतिया घराना क्या है जी। या घराना क्या है? घराना, पहले तो घराना ही जानना चाहूंगी। मैं नटशेल में बताता हूँ आपको कि घराना से मतलब होता है आपके स्पेशलाइजेशन का। जैसे आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर MBBS सब कुछ पढ़ता है, लेकिन कोई शुगर स्पेशलिस्ट होता है, कोई बोन स्पेशलिस्ट होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है। पढ़ते सब लोग MBBS में हर चीज है, लेकिन कुछ लोग उनकी स्पेशलिटी अलग हो जाती है, अलग विषय पर उनकी तैयारियां होती हैं। उसी तरह से गाने में भी घराना एक स्पेशलाइजेशन है। तो अलग अलग घराने तय हुए। ये आपको स्वामी हरिदास जी के बाद की बात है, तानसेन के बाद की बात है। हाँ जी। उसके पहले घराने नहीं थे, लेकिन बाद में ये संगीत को लोगों ने अपनाया तो एक अपनी स्पेशलिटी, अपना एक उसमें एक अपनी बिसात पैदा की। अब जैसे कि किराने घराने वाले, वो द्रुपद धमार के नहीं, वो लोग ख्याल के गायक हैं, उसमें भी स्पेशलाइजेशन है। तो कुछ लोग, मतलब स्पेशलाइजेशन मतलब ये हुआ कि जो हम जानते हैं, जो हम करते हैं, उसके हम स्पेशलिस्ट हैं, दूसरा जनरल लोग नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकता है। यही स्पेशलाइजेशन था। अब जैसे कि ख्याल में है कि कोई तान बहुत प्रकार के होते हैं, तो कोई किसी तान का स्पेशलिस्ट है, वो उसका इतना सधा हुआ है ना, कि वो दूसरे किसी का उतना सधा हुआ नहीं है ना। कि कोई अब हम लोगों का था कि हम लोगों की गौरहार बनी और खंडहार बनी इतनी सधी हुई कि दूसरा कोई आदमी हमारे सामने से गा के जा नहीं सकता था। और कोई पखावज वाला उस समय तो हर स्टेट में जो संगीत के विद्वान लोग घूमा करते थे, है ना। कभी उस महाराज के यहाँ रहे तो उनके यहाँ के संगीतज्ञों के साथ उनका तालमेल होता था। तो उसमें अब जो वहाँ के संगीतज्ञ होते थे उनकी अपनी इज्जत की भी बात थी। हाँ, कि अगर हम इससे हार जाते हैं तो महाराज मुझे हटा देंगे, उसको रख लेंगे। कंपटीशन होता था पहले। हाँ, कंपटीशन होती। तो इसलिए लोग ऐसी चीजें तैयार करके रखते थे, जैसे हमारे घराने में भी है,
कि जब वो चीज़ हम गाएँगे तो पखावज अगर हम नहीं चाहेंगे कि पखावज वाला बजा सके, तो जब हम गाएँगे तो वो एक लाइन भी नहीं बजा पाएगा। वो लेके चुपचाप बैठा रहेगा। उससे समझ में ही उसके नहीं आएगा कि वो क्या करे, कहाँ बजाए। अभी जो डांगुर साहब ने जो जहाँ मुझे सम्मानित किया था 1987 की बात है, 89 सॉरी 89 की बात है, ऑल वर्ल्ड ध्रुपद कॉन्फ्रेंस में। मैं काफी जवान था उस समय। तो उसमें एक पखावज वाले थे, है ना, गुजर गए बेचारे, मेरे पिताजी की उम्र के थे। लेकिन होता है ना कि कुछ लोग नटखट होते हैं, तो उनमें ये थी, बहुत अहंकार था उनको। और जो है सो जब हम लोग गा रहे थे तो बार बार गाने के अंत में कहते थे कि धमार सुनाइए, धमार सुनाइए। हम ध्रुपद गा रहे थे। गाने के बीच में टोकना बहुत खराब लगा, बुरा लगा। तो और सारे वर्ल्ड के सारे विद्वान, पद्मश्री, पद्म विभूषण राम चतुर मलिक, पंडित सियाराम तिवारी से लेके डांगुर ब्रदर्स से लेके जर्मनी से पीटर म्यूलर वगैरह सारे लोग आए हुए थे, सब लोग मौजूद। और उस बीच में वो स्टेज पर ऐसे बात किया, अरे साहब बहुत देर से कह रहे हैं धमार, आप सुनाइए नहीं रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि अरे भाई ठहरिए ना, गाना तो अभी हो ही रहा है ना, खत्म तो नहीं हुआ है, सुन लीजिएगा। कह के उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं शुरू कर रहा हूँ, उन्होंने गाना शुरू किया, उन्होंने धमार ही शुरू किया। पूरा धमार खत्म हो गया, वो पखावज लेके बैठा रहा, कुछ बजिए नहीं रहा है उससे। अच्छा, मतलब अगर किसी और घराने का पखावज आपके उससे बजाए, हाँ, ध्रुपद अगर मैं नहीं चाहूंगा कि वो बजा पाए मेरे गाने पर, तो वो नहीं बजा पाएगा, नहीं बजा पाएगा। नहीं। ऐसी चीजें, ऐसी बंदिशें, है ना, ऐसे चीज का लोगों ने आविष्कार करके उसको तैयार करके रखा है कि हमारे यहाँ 500 की जमींदारी, 500 बीघे की जमींदारी मिली हुई थी महाराज की तरफ से। तो उनका शर्त ये था कि जिस दिन तुम हार गए वर्ल्ड के किसी भी पखावजिया से, अगर तुम हार गए तो फिर मैं तुमको यहाँ से हटा दूंगा, उसको रख लूंगा यहाँ। तो ये तो राजे महाराजाओं की एक जिद हुआ करती थी ऐसी। अब जैसे कि तानसेन के बारे में आपने सुना होगा, कि जो तानसेन को हरा देगा, है ना, तो तानसेन को मरवा देंगे, है ना, और उसको दिल्ली दरबार में अकबर रख लेंगे गायक। ये उनकी एक माने जिद छोटी सी थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। लेकिन बैजू बाबरा ने हरा दिया, तानसेन को बैजू बाबरा ने हराया, जबकि एक ही गुरु के दोनों शिष्य थे। हराया, और उसके बाद में अपने शर्त के अनुसार बादशाह अकबर को जो है सो ये कहना था कि भाई तानसेन को तो अब जा इनको मरना पड़ेगा। लेकिन बैजू बाबरा ने ही बचाया कि नहीं, अगर आप मुझे कुछ इनाम देना चाहते हैं, मुझसे अगर प्रसन्न हैं आप मेरे गाने से, तो सबसे पहले इस नियम को हटाइए। ये कौन सा नियम आपने बना दिया? गाने बजाने का अधिकार सबको होना चाहिए। ये क्या है कि जो गाएगा वो आके तन से आके बाजी लगाएगा। अरे उससे अच्छा भी जानकार हो सकता है, उससे कम भी जानकार हो सकता है, उससे बुजुर्ग आदमी हो सकता है जो उतना तैयार नहीं गा सके, लेकिन जानकार इनसे ज्यादा हो सकता है ना, तो उसको आप मरवा दीजिएगा ऐसे ही। ये क्या बात हुई? तो उस समय ये कानून हटा। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि हर राजे महाराजे लोग अपना एक छोटा सा जिद रखते थे। तो इसलिए हर घरानेदार लोग, मतलब घराना वही हुआ स्पेशलाइजेशन राज्य मतलब में। आज की डेट में एकेडमी मान सकते हैं उन्हें। हाँ, एकेडमी, बिल्कुल। जैसे वायदे पे मुझे सिंगिंग सीखना हो तो उनकी एकेडमी है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही घराना है। हाँ वही। तो वो कुछ ऐसी चीजों की रचना करके रखते थे कि दूसरा जल्दी उनको हरा नहीं सके कंपटीशन में। तो दैट वाज घराना। तो हम लोगों के पास भी हमारे बेतिया घराना में की बंदिशें मशहूर हैं।
वो बंदिशें आप सुनते रह जाइएगा, लेकिन अगर हम नहीं चाहेंगे कि रिदम वाला उस पर बजा पाए, तो वो बजा नहीं पाएगा। बजा नहीं बंदिश पाएगा। शुरू भी होगी, खत्म भी हो जाएगी, है ना? लेकिन जब हम चाहेंगे बजाने के लिए, तो उसको हल्का इशारा करेंगे, वो बजाने वो लगेगा। बजा लेगा। तो वहाँ वही कांड हुआ कि गाना खत्म हो गया और सारे लोग ताली बजाने लगे और राम चतुर जी तो हंसने लगे, क्या है कि वो हमारे खानदान से उनका लिंक। अच्छे ताल्लुकात थे हाँ जी। संगीत के मामले को लेकर। तो उन्होंने कहा कि क्यों पखावज वाले को क्या हुआ, बजाए नहीं तुम? तो गाना कहाँ शुरू हुआ? तो उन्होंने कहा कि अरे बेवकूफ, गाना शुरू भी हुआ, गाना खत्म भी हो गया। हाँ जी। अस्थाई हुआ, अंतरा हुआ और हम लोग सब लोग सुन रहे हैं और तुम हाथ रख के बैठे हुए हो। क्यों जिद कर रहा था धमार गाने के लिए? आया समझ में धमार? बेचारे काफी शर्मिंदा हुए, उनका चेहरा लाल हो गया। काफी मजेदार थे, मेरे पिताजी की उम्र के थे। तो पिताजी हंसने लगे, है ना? तो राम चतुर जी वगैरह वो लोग सीनियर थे, बहुत सीनियर कलाकार थे भारत सरकार के। उन लोगों ने कहा कि तुम इतने बूढ़े हो गए लेकिन अपना अहंकार तुम्हारा नहीं गया है। क्या जरूरत थी तुमको कहने के लिए कि धमार गाइए, धमार गाइए? धमार तो गईबे करेंगे, बैठे हुए हैं तो गाएंगे ही। तो इस तरह से घरानेदार लोग अपनी कुछ बंदिशें ऐसी बना कर रखते हैं। वो हमारे पूर्वजों की देन है, हमारी उसमें हमारा कोई मेहनत नहीं है। हमारा यही मेहनत है कि हम उस चीज को उठाकर रखना जानते हैं और समेटना जानते हैं। बस इतना ही कर सकते हैं, उसमें कोई नया काम नहीं कर सकते हैं। इतना ही के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ा। तो जो बेतिया घराना के जो प्रमुख है, बेतिया घराने के प्रमुख? हाँ जी। प्रमुख क्या गायक? नहीं, बेतिया घराना की जो प्रमुख है वो कौन है? गायकी? हाँ जी। ध्रुपद। बेतिया घराने में चारों पट की गायकी गाई जाती थी। ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, भजन, गजल, ये सब चीज गाया जाता था। लेकिन बेतिया घराना पूरे वर्ल्ड में मशहूर हुआ अपने ध्रुपद और धमार की गायकी से। हाँ जी। यही स्पेशलाइजेशन था, यही। अच्छा, एक और है घराने की बात जब हम लोग कर ही रहे हैं, तो एक क्लासिकल म्यूजिक में गुरु शिष्य परंपरा होती है। गुरु शिष्य परंपरा। हाँ जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा सर बताएंगे? मैं बताता हूँ आपको। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यस। हमारे पुराणों में वैदिक युग से उठाइए तो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही आप स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करने का 4 वेद थे। हाँ जी। 4 वेदों में साम वेद जो संगीत का है, साम वेद को के द्वारा उसी के मीडियम से बाकी 3 वेदों की पढ़ाई कराई जाती थी। ऋचाएं रटाई जाती थी। पहले लोग वो गुरु याद कराते थे। हाँ जी। पढ़ाते थे। उसके बाद उसका प्रैक्टिकल रूप दिखलाते थे। तो वो सिखलाने का, वो रटाने का जो माध्यम था वो था सामवेद। तो संगीत सीखने से 4 वेदों का ज्ञान होता था और 4 वेदों का मतलब ये हो गया कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से लेके पॉलिटिक्स से लेके हर चीज समाज का आ गया उसमें। सबसे पहले ध्यान करने की प्रक्रिया सिखाता है संगीत। ध्यान करने की प्रक्रिया के बाद गुरु को बताता है कि गुरु क्या है, ज्ञान देता है। गुरु ये बताता है कि पिता क्या होता है, माँ क्या होती है, तुम्हारे फैमिली के लोग क्या होते हैं और उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य क्या है, ईश्वर क्या होते हैं, उनकी आराधना क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। उसके बाद ये हमारा गांव समाज क्या है, हम इसकी कैसे रक्षा करें, इसके कल्याण के लिए क्या करें।
और उसके बाद तब देश के लिए क्या, राज्य के लिए क्या करें, उसके बाद देश के लिए क्या करें, उसके बाद दुनिया के लिए क्या करें, तभी शब्द बना है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये थी हमारी शिक्षा पद्धति, जिसमें गुरु उपस्थित होकर अपने शिष्यों को बैठकर सिखलाता था, बताता था, पढ़ाता था। आज जो है ये चीज खत्म हो चुका है। हो गई सर। इसलिए पढ़ाई के, ये शिक्षा के माध्यम में भारी गिरावट आई है। लोग उदंड हो गए हैं, है ना, डिसिप्लिन खत्म हो गई है। गुरु खत्म, डिसिप्लिन खत्म। बिल्कुल। गुरु जब होगा तो वो डिसिप्लिन ही बताता है, और गुरु को ही आपने खत्म कर दिया। मैंने एक मैं गया था डीएवी स्कूल के फंक्शन में, मैं चीफ गेस्ट बनकर गया था। वहां मैं जब पहुंचा, बहुत छोटी सी घटना मैं बता रहा हूं आपको, कि शुरुआत जो की गई, जब मैं इन किया तो वहां शुरुआत की गई वैदिक मंत्रों से, हवन से। बहुत अच्छा लगा हमको सुनकर कि वाह, ये भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। ये ऋग्वेद में आता है मंत्रों का जाप जी? ऋग्वेद में आता है या मंत्रों का जाप, उच्चारण? मंत्रों का जाप ऋग्वेद में आता है या? हाँ, सभी वेदों में, अर्थवेद में, सभी वेदों में, सभी चारों वेदों में है। उसमें ऋचाएं ही होती हैं, है ना। तो ये सब कराया गया। उसके बाद जब फंक्शन शुरू हुआ तो वही सब वेस्टर्न म्यूजिक से बच्चे तैयार अपना किए थे। तो जब मेरे कुछ बोलने का समय आया तो मैंने उनके सामने यही प्रश्न रखा कि साहब, आरएसएस के द्वारा आप खड़े किए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये यही प्रतिज्ञा लेके चला है कि हम, हमारी संस्कृति जो नष्ट हो रही है, हमारी संस्कृति पर अत्याचार आज से नहीं, युगों से होता चला आ रहा है, हम इसकी रक्षा करें। आप यही उद्देश्य लेके चले हुए हैं। तो डीएवी स्कूल में शुरुआत तो आप उससे करते हैं, लेकिन आगे जाकर आप गुलाम हो जा रहे हैं सीबीएसई के। गुरु खत्म, शिष्य ही गुरु हो गए हैं। उसके पास गुरु ही नहीं है, वो करे तो क्या करे, कहाँ जाए। तो वो बौखला रहा है। जिसको किसी चीज में स्टडी कर लिया, तो स्टडी तो करने को कर लिया, लेकिन वो मशीन हो गया, वो इंसान रहा नहीं। इसलिए उसमें बुराइयां आ गई। तो ये है गुरु शिष्य परंपरा और उसका महत्व, कि गुरु हो बिन, आपने एक पुराना फिल्म का गाना है, ये बैजू बाबरा फिल्म का, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। बैजू बाबरा के गुरु बीमार पड़ जाते हैं और वो उस दुख में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे गुरु को ठीक कर दीजिए, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान प्रभु कि हरि गुण गाऊं, कि आपका गुणगान मैं करूं। गुरु मेरा रहेगा तभी तो बताएगा। ये युग था उस समय, और ये गुरु की महत्ता थी, और ये गुरु शिष्य परंपरागत विद्या थी। आज यही खत्म हो गई सर। मैं चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने आपको फोन पर कहा था कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे कल्चर के इतने बड़े क्या कहें, उसके संरक्षक कहे जाते हैं। यस सर। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और ये छन्नू लाल जी जो आज मरे हैं कल, छन्नू लाल जी बनारस के, उनको उन्होंने पद्मश्री दिया, मगर उसके बाद पलट कर भी नहीं ताका कि उनके बच्चे भीख मांग रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। भाई, उनको भी तो रोजगार चाहिए। उसने यही संगीत साधनाएं की है। उसके बाप को तो आपने दे दिया, पद्मश्री दिया, ठीक है, वो 90-95 वर्ष की उम्र के थे, है ना, मर गए। आपने सोचा कि उसका बच्चा क्या करेगा, और उनसे आपने काम क्या लिया, पद्मश्री उनको क्यों दिया?
उनको काम भी तो देना चाहिए कि गुरुजी हम आपको पद्मश्री दे रहे हैं, आपसे हमको बहुत अपेक्षा है कि आप हमारे समाज को सही मार्गदर्शन दें। मैं यही चाहता हूँ। ये बात उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने किसको बनाया? उनको वोट चाहिए। उन्होंने मनोज तिवारी, मृदुल, ये खेसारी लाल यादव, वो निरहुआ जो भोजपुरी कलाकार है, फिल्म का हीरो है, निरहुआ, और ये रवि किशन जी है ना, फिल्म स्टार। इन लोगों को आपने ले लिया। इनसे आप काम करा रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं? जरा बताइए। ये मनोज तिवारी, मृदुल, ये जितने का मैंने नाम रखा सब लोग संगीत से हैं। मगर संगीत ऐसी अपभ्रंशित संगीत के ये लोग जानकार हैं जिसको सुनना भी परिवार के साथ लोग पसंद नहीं करेंगे। पैसा कमाए, वो पैसा कमाए, चूंकि वल्गरिटी पर ही पैसा मिलेगा, है ना। अच्छी चीज बेटा होती है क्या कि कड़वी दवा है। समाज में अच्छाई लाने के लिए कड़वा घूंट पिलानी पड़ेगी बच्चों को, तब उसका सेहत जाके ठीक होगा। बीमारी को मारने के लिए, बुराई को मारने के लिए दवे की कड़वी घूंट, है ना, ये डिसिप्लिन की कड़वी घूंट पिलानी पड़ती है। यस सर। तब जाकर आपका पूरा परिवार डिसिप्लिनमय होगा। आप पिता को पिता समझेगा, है ना, गुरु को गुरु समझेगा, भाई को भाई समझेगा, माँ को माँ समझेगा। नहीं तो आपने देखा होगा, एक आया था कि उसने माँ पर कैसा भद्दा टिप्पणी किया था एक हास्य कलाकार ने। हम सब लोगों ने देखा। तो वो उसका दोष नहीं है, उसकी शिक्षा पद्धति में, कल्चर में आ गया, वो कल्चर माहौल में आ जाता है। बस यही बात। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अपने हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे आपके शाह जी हैं, अमित शाह जी हैं, है ना, आप लोग आरएसएस है। आरएसएस भी जहां इतना मेहनत कर रहा है, भाई अपनी संस्कृति को उठाने के लिए गुरु शिष्य परंपरागत शिक्षा की शुरुआत करो और संगीत की शुरुआत करो। बिना शास्त्रीय संगीत के, है ना, तुम्हारा ये पढ़ाई की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। ये धरोहर है, हम भारतीयों की ये पहचान है, शास्त्रीय संगीत। हाँ। और अगर इसी का रक्षण ना कर पाए हम, और आपका बोलने का तो अधिकार भी है सर, आपने अपने जीवन को पूरा संगीत को दिया है। हाँ। हम उससे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप समाज के नेतृत्व करने वाले नेता हैं। समाज आप पर निर्भर करता है। जिधर आप झुका दीजिए, पब्लिक झुक जाएगी उधर। भैया इनका कल्याण कीजिए। वैसे आदमी को पकड़िए। मनोज तिवारी मृदुल जो हैं, वो आपको वोट आपके लिए इकट्ठा कर सकते हैं, जो कर रहे हैं। बहुत अच्छा दिल्ली में कर रहे हैं। वो 3 बार से अच्छा जीत रहे हैं। वोट अच्छा आपको एकत्रित करके दिए। संगीत में क्या किया उन्होंने? संगीत में क्या किया? फिर क्यों लिया आपने उनको? तो कड़वा घूंट पिलानी पड़ेगी, है ना। अच्छाई सिखाने के लिए तो भाई बच्चे को डांटना पड़ता है, बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और उसको दवा की कड़वी घूंट देनी पड़ती है, तब जाके वो शिक्षित होगा, हमारा समाज शिक्षित होगा। शास्त्रीय संगीत धीरे धीरे विलुप्त तो हो ही गया है। बहुत कम लोगों ने उसे बचा के रखा है। हाँ, बहुत कम लोगों ने उसे बचा के रखे हैं। अब देखिए मेरे बाद मेरे यहाँ के बेतिया घराने का संगीत समाप्त हो जाएगा। सरकार ने कुछ नहीं किया। मैंने भी नौकरी की, लोगों को सिखलाया, और मैंने जीवन में यही किया कि 1971-72 की बात है से, और अभी 2 साल पहले तक, 2014 तक
हर साल हम्म, 2-3 म्यूजिक कॉन्फ्रेंस चंदा इकट्ठा करके अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके हाँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का बड़े बड़े आर्टिस्टों को बुलाकर ईशान उलाली वगैरह सब लोग आए हैं। very सब लोगों को बुलाकर मैंने हाथ जोड़कर उनको कि समाज में अगर हम ये नहीं सुनाएंगे, हम्म, शिक्षित नहीं करेंगे समाज को, तो भैया कैसे काम चलेगा। सरकार ने क्या किया है, हम्म, रेडियो स्टेशन में प्रसार भारती लगा दिया, हाँ, दूरदर्शन में प्रसार भारती लगा दिया। हम्म, पहले था कि आर्टिस्टों की खोज होती थी, हम्म, स्टेशन डायरेक्टर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स लोग जो होते थे, हम्म, वो क्या करते थे कि गांव-गांव जाके जगह-जगह तलाश करते थे कलाकारों का। जो अच्छे कलाकार होते थे उनको ले आते थे अपने स्टूडियो में और ले आकर उनको इज्जत देते थे, उनको पैसा देते थे, सब कुछ करते। पहले की सरकार ये करती थी और अब क्या होता है, आपने बिल्कुल बंद कर दिया है। बंद कर राजीव गांधी ने बंद किया कि नहीं, इनको पैसा नहीं देगा। उसी की देन है बिस्मिल्लाह खां वगैरह जितने लोग हैं। और बाद में इन्होंने बंद कर दिया। नतीजा क्या हुआ, प्रोग्राम होना बंद हो गया। इनका कहना है कि कलाकार लोग कमा कर हमको दे। कलाकार लोग कैसे कमा के देगा भैया, उनके अपने परिवार वो में कहाँ से देगा। हाँ, तो उनका रोजगार बंद हो गया, आपका प्रोग्राम बंद हो गया, दूरदर्शन ठप, रेडियो स्टेशन ठप। मैं 3 बार ऑल इंडिया रेडियो का ये जज रहा हूँ, सब खत्म। तो समाज के गिरने का जो सिलसिला है इसी सब कारण से, यही मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो साहित्य संस्कृति है हमारी, क्या जो शास्त्रीय संगीत है हमारा, ये हमारे संस्कार हैं। हिंदी जो शास्त्रीय संगीत है हमारा, ये हाँ, हाँ। हमारे संस्कार भी हैं। बिल्कुल, हमारा संस्कार ही है ये। संस्कार ही है और संस्कार को ही आपने काट दिया। वहीं से हम लोगों ने अपने माँ को आदर्शों को माना है, वहीं से हमने गुरु परंपरा से परंपरा को देखा है, वहीं से हमने महिलाओं को सम्मान किया है। हाँ, बिल्कुल उसी शास्त्रीय संगीत से। और आज वो शास्त्रीय संगीत बिल्कुल लुप्त हो गया, आपने खत्म कर दिया। तो हमारे बच्चों ने जाना ही नहीं कि माँ क्या होती है, माँ क्या होती, उसका दर्द क्या होता है, उसकी ममता क्या होती है, उस सब कुछ नहीं जान पाया और वो सीधा गाली दे बैठा। मैंने लोगों को बहुत सारे जो विद्वत हैं, अच्छे लोग भी हैं समाज में, ऐसी बात नहीं, उनको इतनी तकलीफ हुई, अच्छे से बुरे लोगों तक को तकलीफ हुई कि सब लोगों ने इसका बहुत बड़ा क्रिटिसाइज किया। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? उसका दोष नहीं है, उस लड़के का दोष नहीं है, वो तो बहुत बड़े आदमी का बच्चा है। दोष उसका नहीं है, दोष उसके शिक्षा का है। शिक्षा के स्तर को आपने इतना गिरा दिया, ऐसे कर दिया कि सब कुछ नाश हो गया, खत्म हो। उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसी को बचाने की जरूरत है। अब पता क्या है सर, यूथ के दिमाग में ये भर गया ना, केवल पैसा भर गया, संस्कार तो रहे नहीं। नहीं। अब पैसे के लिए वो भूल जा रहे हैं कि करना क्या है और क्या नहीं, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ज्ञान नहीं। वो एक मशीन हो गया है, पैसा छापने की एक मशीन बन गया है कि इस तरह से पैसा हम कमाएं, कोई उस तरह से पैसा हम कमाएं, क्या कमाए तो पैसा कमाए, है ना। और वो मशीन बन गया है, उसके अंदर से जितनी इंसानियत है, जितनी अच्छाइयां हैं, वो सब उसने उठा के फेंक दिया, पैसा पर फोकस किया अपने आप को, पैसा कमा रहा है, इसलिए उसने गाली दे दिया। वो नहीं समझता है कि मैंने क्या किया। वो कहता रहा कि मैंने किया क्या है, आप लोग क्यों इतना नाराज हो रहे हैं, मैंने तो मजाक किया है। अरे मजाक में तुम क्या कह रहे हो, उसका उसको ज्ञान नहीं है। हम अपनी अल्फा जनरेशन को क्या दे रहे हैं? उनको संस्कार देना होगा और इसके लिए हमारे बड़े नेतृत्व करने वाले नेताजी लोगों को आगे आना होगा और इस पर चिंतन करना होगा, इस पर खर्च करना होगा। हमारी शिक्षा पद्धति पर गलत जगह पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं। शिक्षा पद्धति में गुरु शिष्य परंपरा कायम कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, है ना। जब गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत होगी तो फिर समाज बनेगा, फिर से वही रौनकें होंगी।
हम अब आज की डेट में हम भी तो मिस करते हैं उन चीजों को हाँ, कि बिल्कुल, भाई पहले कैसा था और आज कैसा है। बिल्कुल। अ, ध्रुपद संगीत में आलाप का महत्व क्या है? आलाप का मतलब होता है हम्म इंट्रोडक्शन, हम्म है ना? हम्म तो पहले के युग में, अब के युग में, हम्म अब तो खैर होता ही नहीं है, हम्म लेकिन अगर 2 भाग में 3 भाग में बाँट लें, प्राचीन और मध्य और हम्म आधुनिक, हम्म खूब बाँट लें, तो प्राचीन युग में इंट्रोडक्शन जो है, हम्म वो बहुत विस्तार से दिया जाता था, बहुत अच्छी तरह से। राइट। किसी को इंट्रोड्यूस करते थे। आप हम्म देखे होइएगा कि पुराने छंदों में जब बड़े-बड़े विद्वान लोग लिखते थे ईश्वर के बारे में, तो उनकी तारीफ की पुल बाँध देते फूल थे। बांध देते हैं। बाद में धीरे-धीरे कम होने लगा, मध्य युग वही है आलापचारी कि राग का डिस्क्रिप्शन, राग का इंट्रोडक्शन, ओके। परिचय उसका कि जो चीज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, एक्चुअली वो क्या? है क्या? उसमें कौन-कौन से स्वर प्रयुक्त होते हैं, कैसे गाएँगे हम, है ना? क्या-क्या सुनाएँगे आपको, है ना? उसका सबका संक्षिप्त रूप होता था आलापचारी। आला। बीच में वो खत्म होके बहुत छोटा रूप रह गया कि अब आपके सामने आ रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, वो आके आपको फ़िल्म बैजू बावरा का गाना सुनाएँगे, दैट्स ऑल, खत्म। इतना ही इतना ही। परिचय। तो बीच में संगीत का ये हाल हो गया कि बहुत छोटा परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन लोग देता था आलापचारी में, तो आलाप का रूप बहुत छोटा हो गया। ध्रुपद में 2 तरह से गाया जाता है। हम दोनों तरह की गायकी गाते हैं। एक विस्तृत आलाप, बहुत लंबा। लंबा सा आलाप की मतलब उस गायकी में सब कुछ हम आपको दिखला देंगे कि हम क्या करने वाले हैं या हमारी साधना क्या है। विदाउट रिदम, उसमें रिदम की जरूरत नहीं है। उसके बाद गाना सुनावेंगे आपको रिदम के साथ। और एक छोटा सा परिचय देते हुए, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक छोटा सा परिचय देते हुए भी मैं आपको गाना सुनाऊंगा। तो आलाप मतलब डिस्क्रिप्शन, आलापचारी वही है जो राग का परिचय देता है, आपके गाने का आप परिचय उसे देता है। एक सूक्ति भी बोल सकते हो, छोटा सा, जिसमें हम सूक्ति बोलते हो और उसकी व्याख्या कुछ अलग ही होती है। क्या? सूक्ति। स्तुति, सूक्ति। सूक्ति तुति, संस्कृत में श्रुति, सूक्ति। श्रुति, सूक्ति इस पे संस्कृत बोलो। में सूक्तियां होती थी पहले। मान ले कर्मण्येवाधिकारस्ते, इतना ही है, तो हाँ, उसकी व्याख्या हमें समझ में आ जाता है ऑटोमेटिक। हाँ, तो मतलब वो महाभारत का गीता का हाँ, उपदेश है, हाँ, तो ये गीता का समझ भी। में आ रहा है। हाँ, वो व्याख्या है उसकी, सूक्ति। जैसे आप आलाप बोल रहे हो संगीत में। हाँ, हाँ। सर, ध्रुपद संगीत में बंदिश का महत्व क्या है? बंदिश का। ध्रुपद में बंदिश बंदिश ही गाई जाती है। बंदिश का यही महत्व है कि जो लिरिक्स लिखा गया, उस लिरिक्स को किस ढंग से स्वरों में ढाला जाए, है ना? कि उसका ग्रामेटिकल रूप भी सही रहे और शब्द पर ऐसे स्वर प्रयोग किए जाएं कि उस शब्द का अर्थ बताने की जरूरत नहीं पड़े, लोग अपने समझ जाएं कि ये क्या बोल रहा है ना? हाँ जी। तो ये है बंदिश। बंदिश। तो उस लिरिक्स को जब ऐसे स्वरों में ढाला जाता है तो उसे बंदिश बनाना कहते हैं और उस बने हुए रूप को बंदिश कहते हैं। सर, जैसे अभी आपने बताया मुझे कि ये जो संगीत हैं, साहित्य संगीत, वो आपको विरासत में मिला है और आपके गुरु जो रहे हैं, आपकी माता और आपके पिताजी रहे हैं। तो कभी संगीत सीखते हुए कभी डांट,
कभी मार, ये सारी चीजें हुई होगी आपके साथ। हम्म, कोई ऐसी घटना जो आपको आज भी याद हो अपने ये गुरुओं तो की? सुनाया मैंने आपको। हाँ जी। अब कौन सी रचना सुनना चाहती हैं आप? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने आपको कहा भी था फोन पर कि आप अगर इसमें काम करना चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, हाँ जी। और मैं आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ और बड़े कलाकारों के साथ आकर आपको अ, आपकी मदद करूंगा इस प्रचार प्रसार में। यस सर। मैं आपका साथ दूंगा कि बड़े कलाकार देखिए वो क्या हैं, क्या है? है ना? कैसे गुरु गुरु की झलक उनमें कैसे मिलती है ना? तो और मैं भी उसमें शामिल हो गया। शामिल होके आपको अपना चीज जो हमारे बेतिया घराने की चीजें हैं, कैसे गाते हैं, क्या गाते हैं, अभी तो पखावज है नहीं, मैं आपको कैसे सुनाऊं? वो तो एक आध वो तानपुरा मैंने साथ लाया कि कहीं जरूरत पड़ जाए तो छोटा चीज है, स्टूडियो में भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं लेकर चला आया। नहीं तो मेरा मन था कि पखावज वाले को रखूं, मैंने कहा भी था पखावज के बारे में। सर बेतिया घराना के संगीतकार जी, किस प्रकार के संगीत का शिक्षा देते हैं? किस प्रकार के संगीत की शिक्षा कौन देते हैं? लोग? बेतिया घराना के बेतिया घराने के लोग? संगीतकार। बेतिया घराने के लोग वही ध्रुपद की ध्रुपद की, और गंभीर गायकी, गंभीर और चंचल चंचल। दोनों गायकी की शिक्षा देते हैं। मेरा एक शिष्य है, उसका नाम है असलम। वो बहुत गरीब घर का लड़का था। वो उसके घर में 2 टाइम पर 2 दिन पर चूल्हा जलता था। इतना गरीब था, खाने को कुछ नहीं था उसके यहाँ। उसके फादर लेकर आए हमको कि इसको आप टेस्ट कीजिए और इसको गाना सिखा दीजिए। मैं पैसा आपको नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास इतनी औकात नहीं है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, लेकिन इसको आप सिखलाइए। मुझे बहुत सोचना पड़ा, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल था, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं सिखाऊंगा। आज गुरु शिष्य परंपरा से वो सीखा, आज नौकरी में है, उसकी बेटी नौकरी में है, उसकी वाइफ मर गई उसकी, उसका भाई नौकरी में है ना? और गाड़ी घोड़ा से लेके दुनिया का हर चीज, राष्ट्रपति भवन से लेके हर जगह उसका गाना बजाना, दूरदर्शन वगैरह, रेडियो वगैरह में ऐसा धुआंधार गाया कि जवाब नहीं। तो हम लोग हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं, भजन, गजल, गीत, ख्याल, ध्रुपद, धमार, इन सब की ट्रेनिंग देते हैं। सभी चीजों की। गजल कैसी होती थी? जी, गजल कैसी होती थी उसकी? गजल जो उर्दू में और या हिंदी में भी जो अच्छी रचनाएं होती हैं, साहित्यिक, है ना, उनको कुछ खास ताल वाद्य यंत्र के तालों में बांध कर जब गाते हैं तो उसे गजल कहते हैं। गजल कहते। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, गजल तो बहुत आते हैं फिल्म में। ध्रुपद धमार का संबंध किस देवता से है सर? जी, ध्रुपद धमार का संबंध किस देवता से है? श्री कृष्ण भगवान। स्मृति किस देवता से हैं? किस देवता से संबंध है? हिंदुस्तान के जितने भी देवी देवता हमारे हिंदू धर्म के हैं, सबसे संबंध है। सबसे नारद से भगवान शिव से शुरू होता है, माता पार्वती जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, ये हनुमान जी, हनुमत मत है, नारद मत है। संगीत का एक अलग स्टाइल ही है उनका। तो ये जितने भी देवी देवता लोग हैं, सबका नाम है। इसमें जब आपकी शादी हुई तो आपकी पत्नी को भी संगीत का से प्रेम था? बिल्कुल प्रेम है। या आपसे? नहीं बिल्कुल प्रेम है, लेकिन वो अपने गाती नहीं, उन्होंने सितार सिखाया और संगीत से उनको पूरा प्रेम है, पूरा लगाव है, इसलिए कि उनके फादर उनके
मतलब पिताजी और उनके भाई लोग। सबसे बड़े भाई शारदा जी थे, शारदा मिश्रा, जिनके शिष्य किशोर कुमार, अशोक कुमार, देविका रानी, ये लोग फिल्म स्टार लोग थे। अनूप जलोटा के पिताजी पुरुषोत्तम दास जलोटा, उन्हीं के शिष्य थे, हमारे बड़े ससुर जी के। और उनके इनके चारों मतलब पिताजी के चारों भाई लोग बड़े अच्छे संगीतज्ञ। मेरे वाइफ का अपना भाई, एक ही, चचेरे तो 4-5 भाई लोग हैं, लेकिन सब लोग संगीतज्ञ हैं। लेकिन ये अकेला है मेरा साला, जो कि अभी ऑल इंडिया दूरदर्शन का डायरेक्टर है। अभी दिल्ली से ही रिटायर करेगा वो। बहुत अच्छा इंटरनेशनल फिल्म का तबला वादक है, गाता भी बहुत अच्छा है और डायरेक्टर भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है। तो हमारे लड़के भी गाते हैं, आपने तस्वीर देख लिया होगा उसमें मेरे साथ। पिताजी मेरा सिखलाया हुआ नहीं है, इनको मेरे पिताजी ने सिखलाया। ये सुबह में 5 बजे सुबह में मेरी बेटी और मेरा ये लड़का और मेरी 2 और बेटियां जाके पैर दबाता था लोग और उठाता था पिताजी को। मेरे दादाजी उनके उठते थे, उसी समय बैठाकर सिखलाना शुरू करते थे। तो उसमें साथ हमारी वाइफ देती थी। मैं भी रियाज करने बैठता था तो चाय बना के देना से लेके सब काम। रियाज में जैसे साहित्यिक संगीत, जो साहित्य संगीत है हमारा, वो बहुत ही, उसमें रियाज करने में कितना समय लगता है? देखिए, रियाज करने में जो एक्चुअली साधक लोग हैं, जो अपने गाने से पत्थर को पिघला दें, बारिश करा दें, है ना, ये मामूली बात थी। तो 24 आवर्स के प्रैक्टिशनर, 24 घंटे, 24 आवर्स उसी में। आज आधुनिक युग की बात बता रहे हैं। गुदई महाराज, किशन महाराज, ये तबला के आर्टिस्ट अनोखे लाल जी मेरे समधी के पिताजी थे, वर्ल्ड गिनीज बुक के आदमी हैं वो। इन लोगों ने पूरा जीवन 24 आवर्स संगीत को दिया, तब सिद्धियां मिली। जो चाहते थे वो करते थे, कर दिए। आज पब्लिक को ये चीज सुन के जाना है तो पब्लिक सुन के जाती है। आज नहीं सुनाएंगे, तबला बजा रहे हैं, वही प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन लोगों का मन नहीं लगता था। तो जो चाहें लोग कर सकते हैं, तो इसमें समय देना पड़ेगा। तो कुछ बनने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है ना। जिस चीज में जितना ज्यादा समय दीजिएगा उतना ज्यादा अचीवमेंट होगा आपका। यही बहुत सारे लोगों को सर आपने संगीत साहित्य की कला सिखाई है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट जो आज भी आपको याद हो? हाँ, वही बताया ना आपको। मेरा एक स्टूडेंट है असलम, जो जिसके पास कुछ नहीं था, आज अच्छा सा मकान, अच्छी सी गाड़ी, है ना, और सभी बच्चे उसके शिक्षित और अच्छा खासा पैसा वाला और अच्छा खासा नाम कमाने वाला। मुझे खुशी तब हुई जब उसने गवर्नर के यहाँ, जब उसका प्रोग्राम था, तो उसमें पूछा लोगों ने, गवर्नर साहब के सामने ही पत्रकारों ने पूछा कि यहाँ तक आप कैसे पहुंचे, किसको श्रेय जाता है ये? तो कहा कि मेरे गुरु पंडित राजकिशोर मिश्रा और मेरे प्राथमिक गुरु पंडित अरुण कुमार मिश्रा, इन्हीं को जाता है। मैं किसी और को जानता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं किसी को। आँख खुली तब से लेके आज तक उन्हीं को मैं जानता हूँ, और आँख बंद भी होगी तो उन्हीं के सामने बंद होगी। तो एक वो है, एक श्रुति मेरी शिष्या है, जो दिल्ली में ही है, अच्छा गाती है, बहुत बढ़िया गाती है। मेरी बेटी तो खैर बेटी है, बेटी तो गाती है। मतलब अधिकतर रुचि किसकी है? महिलाओं की है या पुरुषों की है
साहित्य को सीखने की? क्या? साहित्य संगीत को सीखने की अत्यधिक रुचि किसकी है? महिलाओं में या पुरुषों में? किसका? मेरा? नहीं, नहीं। जैसे साहित्य संगीत है आपका, हाँ, हाँ। क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक, हाँ। हाँ। ये अधिकतर महिलाएं ज्यादा सीखने के लिए इंटरेस्टेड होती हैं या पुरुष? पहले तो पुरुष होते थे, महिलाएं महिलाएं भी होती थी। आपको बताऊंगा मैं कि मान सिंह, राजा मान सिंह का नाम आपने सुना है? हाँ जी। उनकी पत्नी तानसेन से अच्छी गायिका थी, मगर घर में उनके रानीवास थे, बाहर नहीं, है ना, रानी महारानियों के बीच में, अपने सहेलियों के बीच में ही गाती थी। उन्होंने एक लड़की को, गरीब लड़की को, अनाथ लड़की को गाना सिखलाया था अपने यहाँ रख कर। ब्राह्मणी लड़की थी वो, ब्राह्मण की पुत्री, राजपूत थी। उन्होंने गाना सिखलाया था उसको। उसके लिए जब लड़का खोजाने लगा तो लड़का मिले ही नहीं कहीं, कि इतना बड़ा विद्वान कोई होगा तब तो उससे शादी होगी। वो थी तानसेन जी की पत्नी। तानसेन जी मिले लड़का तो शादी हुई। वो तानसेन जी से अच्छा गाती थी। ओके। और अपनी बेटी को सिखलाया था उन्होंने कि जब तानसेन जी राग दीपक गाकर और उनका शरीर जलने लगा तो उनकी बेटी ने ही राग मेघ मल्हार गाकर, राग मेघ गाकर पानी का मतलब वर्षा कराया, जिससे कि उनकी वो जलन ठीक हुई। इतनी शक्ति होती थी क्या जी? साहित्यिक संगीत में इतनी शक्ति होती थी? बिल्कुल शक्ति होती है, जो चाहे आप कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक पावर है। ये आज भी है, आज भी इलेक्ट्रॉनिक पावर है। आपकी जो हम बोलते हैं ना, ये वाइब्रेशन जो होता है वायुमंडल में जो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। वही तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पावर है। आवाज के बल पर छतें गिर जाती हैं, मोटा मोटी एग्जाम्पल। आवाज के बल पर जानवर सर हिलाने लगता है। सर जगदीश चंद्र बोस ने ये साबित किया कि पेड़ पौधे भी संगीत से झूमते हैं, उनको अच्छा लगता है। आपके उत्तराखंड में मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर है, बहुत बढ़िया प्रयोग करने वो लोग जा रहा था कि संगीत से बच्चे और बूढ़ों का इलाज कैसे हो। उसमें उसने मुझको इनवाइट किया कि तुम हमारा साथ दो। हम बोले कि एकदम साथ देंगे तुम्हारे, और इस रिसर्च में तुम्हारे साथ हैं। और एक और डॉक्टर थे यहाँ, वो पता नहीं कहाँ चले गए, लंदन से आए थे वो। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। बोले कि मैं आपके साथ काम करूंगा, आप मेरे साथ क्या काम कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी जरूरत है। इस पर काम करने के वर्क शुरू करने के लिए इस पर बात हुई थी, लेकिन ये फिर आगे बढ़ नहीं सका। आप लोग आगे बढ़ाइए। मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप इसको आगे बढ़ाइए। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना कराइए, जिसमें कि विश्व का कोई भी आदमी आके सीख सके। हमारे लिए जात पात और हमारे लिए धर्म ये सब कुछ नहीं है। इंसान इंसानियत, बस हमारा कल्चर यही कहता है। आजकल के यूथ को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप संगीत यही के तो लिए? मैंने कहा ना कि आजकल के जितने हमारे नेताजी लोग हैं, नेतृत्व करने वाले समाज के जितने लोग हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा, आदरणीय हमारे मोदी जी, योगी जी, है ना, शाह जी, कि आप अपने कल्चर को देखिए। पहले सामवेद को सुधारिए, सामवेद वालों को पकड़िए, संगीतज्ञों को, और गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत कराइए। इसका कुछ हद तक पालन हमारे नीतीश कुमार जी ने किया कि 2006 में मुझको मीटिंग में बुलाया था उन्होंने। मैंने कहा कि संगीत पूछा कि संगीत की क्या हालत है। मैंने कहा कि बहुत वर्स्ट,
अब अंतिम सांस ले रहा है। 6 टीचर हैं मात्र ये पूरे बिहार में। इतने हजारों स्कूल हैं, उसमें 6 टीचर हैं बस मात्र। तो कैसे क्या होगा? हम बोले कि क्या होगा, इसको खत्म कर दीजिए। अब मर ही रहा तो गोली मार दीजिए इसको। रिटायर कर जाएगा, या तो हम लोग को हटा दीजिए या फिर गोली मार दीजिए कि मतलब हम लोग खत्म हो जाएं। तो इसके लिए आपको नहीं ना बुलाया गया है, आपको हम बुलाए हैं कि इसको जिंदा कैसे किया जाए। बोले कि बहुत खर्च करना पड़ेगा, प्रत्येक स्कूल में 3 म्यूजिक टीचर की बहाली करनी पड़ेगी आप। तो लोग हंसने लगे कि उनके साथ के लोग कि यहाँ 1 टीचर देने में तो हालत खराब है सरकार की, अब 3 टीचर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने 1 टीचर की ही बात कही, 1 का मतलब 3। अब कैसे मैं बता रहा हूँ, संगीत का मतलब होता है, संगीत शब्द में गायन, वादन और नृत्य तीनों आ जाता है। तो पहले के संगीतज्ञ लोग जो होते थे वो गायन भी जानते थे, वादन भी जानते थे, नृत्य भी जानते थे और साहित्य भी जानते थे। हिंदी संस्कृत जो भी भाषा के का साहित्य था, साहित्य भी जानते थे। पहले शिक्षा की ये पद्धति थी। लेकिन अब धीरे धीरे करते करते हो गया कि पहले के संगीतज्ञ लोग गायन, वादन, नृत्य तीनों जानते थे। बाद में ये बाइफरकेट हुआ, डांस वाले लोग अलग हुए, गायन वाले लोग अलग निकले, वादन वाले लोग अलग निकले, है ना। कोई फ्लूट बजाता है, कोई शहनाई बजाता है, कोई रिदम बजाता है, पखावज बजाता है, कोई तबला बजाता है, इत्यादि इत्यादि। तो कम से कम 3 चीज तो चाहिए संगीत के लिए, गायन, वोकल, डांस और इंस्ट्रूमेंटल। बिना तीनों के एक हुए संगीत पूरा नहीं होता है। बिल्कुल। तो इसलिए आपको तीनों के स्पेशलिस्ट को बहाल करना होगा। अब 3 आदमी को बहाल करना पड़ेगा। पहले 1 आदमी जानता था, अब 3 अलग अलग लोग जानते हैं। तो जब संगीत सब्जेक्ट रखिएगा तो गाने वाला भी आएगा, बजाने वाला, सीखने वाला भी आएगा, डांस करने वाला भी आएगा। तो आपको 3 टीचर रखना होगा। इसलिए मैंने कहा कि स्कूल में 3 टीचर। बहालियां हुई हैं और अभी मतलब समझिए कि लाख से ऊपर बहाली हुई। नीतीश कुमार जी ने तो कमाल कर दी। हम लोग भले उसमें नहीं हैं अब, अरे नौकरी खत्म, बात खत्म हो गई, लेकिन इतना हमारा बात उन्होंने माना। और अगर ईश्वर हमारे मुख से बुलवा रहा है, बिना उनके कृपा का कोई काम नहीं होता है। तो लगता है कि ये ईश्वर की कृपा है कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाइए हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमारे मोहन भाई को कह दीजिएगा, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, वो बड़े अच्छे कल्चरिस्ट हैं, कि स्थापना हो, कोई बहुत बड़ा कॉलेज वहाँ, ये यूनिवर्सिटी बनाई जाए, है ना, जिसमें इंडियन कल्चर के संगीत की पढ़ाई हो और तब उसमें ये साबित किया जाए कि दुनिया के सारे संगीत और सारे साहित्य की जननी भारत ही है। भारतीय संगीत ही सारे संगीत की जननी है। इसी से सबका जन्म होता है, इसको सिद्ध कीजिए। बिल्कुल। और जो हमारे आजकल के जो संगीतकार भी हैं, वो भी कभी-कभी अगर क्लासिकल टच भी दे अपने गानों में, तो वही भी प्रचार प्रसार वो भी हो गया। बिल्कुल हो गया। हाँ जी। कि थोड़ा बहुत अगर वो अपनी बातों से या किसी कॉन्सर्ट में ऐसे क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करें, क्योंकि है तो उनकी भी धरोहर। बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल है। आज भले वो हिप हॉप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन है तो उनकी भी धरोहर। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। संगीत को जिंदा रखा है, वो क्लासिकली है, और जिसने जन्म दिया है वो भी क्लासिकली है। हाँ, बिल्कुल। तो उसको संभालना, उसकी रक्षा करना सभी कलाकारों, सभी संगीत कलाकारों का की ड्यूटी है। ड्यूटी है। ड्यूटी है। आप आज इतने दूर से आए केवल क्लासिकल के बारे में बोलने के लिए। अभी आप कह रहे हो कि मेरे बाद उस घराना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है उस चीज को। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, याद आ गया अचानक कि ऐसी और भी विद्वान लोग हैं हमारी, जो हमको भैया कहती हैं, जो हमको दादा कहती हैं,
काफ़ी उम्र के, नियर अबाउट 60, 62, 65 ईयर्स के विद्वान लोग, बड़ी-बड़ी महिलाएँ, है ना, और लड़के लोग जो हमसे छोटे हैं लेकिन उम्रदराज हैं और संगीत के साधक हैं और इसके प्रचारक हैं। इसमें के लिए वो लोग बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं लोग, इसके लिए वो लोग कुछ भी करते हैं। वो सब लोग आपको आपकी मदद करें, आपके हैंड्स बन के आएँ। बहुत-बहुत उनसे धन्यवाद मैं जी। आपको मिलाऊँगा ज़रूर। जी। तो वो जो आप घराने की बात कर रहे थे, बेतिया घराने की, कोई आपका ऐसा शिष्य नहीं है जो बड़े अफ़सोस की बात है, कि कोई नहीं है। लोग शर्तें रखना जानते हैं। आजकल के शिष्य लोग जो हैं, वो बाकी शिष्य लोगों में तो ये कैपेसिटी नहीं है कि उसको गेन कर सकें, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मैंने बताना चाहा, तो उनका शर्त, गुरु से शर्त रखिएगा आप सीखने के लिए तो होगा। वो अपना फ़ायदा देखते हैं और आपका नाम हट जाए, उनका नाम रहे। ऐसे स्वार्थी लोगों से ईश्वर ही नहीं करने देंगे उसको। तो जब जड़ें ही काट दोगे तो फिर पेड़ कहाँ से होगा? तो आज की कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही। 1-2 सवाल हैं मेरे, मैं लास्ट में रैपिड फायर एक हमारा गेम होता है सर, अच्छा। उसके थोड़ा 2-3 सवाल हैं, उसे करना चाहूँगी आपसे। रियाज़ करना किस समय पसंद करते हो आप, सुबह या शाम? 24 आवर्स। ईश्वर की प्रार्थना का कोई समय नहीं है, सीखने का कोई समय नहीं है। 24 आवर्स आपको ईश्वर ने दिया है, आप जब चाहें कर सकते हैं। लेकिन साधना सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में करने पर ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ऐसा माना जाता है और होता भी है। लेकिन करने वाले तो 24 घंटा है। ईश्वर की प्रार्थना करनी है, उसमें समय क्या देखना? ईश्वर के लिए ना दिन है ना रात है। उसी तरह से ये ईश्वर का ही रूप है। संगीत जो है, उन्हीं का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है, इलेक्ट्रॉनिक शक्ति है ये। तो इसका कोई समय नहीं है। अब पहले हम भजन गाते थे, अनूप जलोटा के समय में हमारा भी एक नाम चला था। तो वो 4-5 रागों का वर्णन करते थे अपने गाने में, और वो गज़ल गायक थे पाकिस्तान के, क्या नाम था? मेरी हसन जी भी, और ये एक और था, क्या नाम? वो भी अपने गज़ल वगैरह में कई रागों का प्रयोग करते थे। मैं अपने ये भजन गायकी में, मैं भजन भी मैंने खूब गाया है। मैंने अपने भजन में 24 घंटे के रागों का प्रदर्शन किया है। ये सुबह से यहाँ से शुरू हुआ, सुबह 4 बजे सुबह से, और ये होते-होते रात हुई, ये करके फिर 3 बजा, ये 4 बजा। उतने रागों का मैंने प्रदर्शन किया है। तो इसका आप कभी भी कर सकते हैं, जब चाहें आप इसको करें। फेवरेट राग कौन-सा है आपका? पसंदीदा राग? मेरा? सभी राग मेरे प्रिय हैं। एक ऐसा खास राग, ये रैपिड फायर है सर। बचपन से जो मैंने सीखा उसमें बिहाग, मेरे तो सभी राग, हम लोगों ने सभी रागों पर उतना ही मेहनत किया है, इसलिए मैं क्या कहूँ उसके बाद में। लेकिन गाया है सबसे ज़्यादा अधिक मैंने बिहाग गाया है, दरबारी गाया है, ये मालकोष गाया है, केदारा गाया है, यमन गाया है, भैरव गाया है, यही सब राग गाया है। गाया तो मैंने बहुत सारे राग हैं। एक बॉलीवुड गाना जो आपको पसंद है? पसंद हो, एक बॉलीवुड गाना। बॉलीवुड का? हाँ, बॉलीवुड का ये देवदास फिल्म था दिलीप कुमार साहब का, उसमें एक गाना था लता जी का, आगे तेरी मर्जी। इसमें निजामुद्दीन साहब का तबला वादन था और लता जी का गाना था। वो गाना मुझे बहुत पसंद। और एक मैं चुप रहूंगी फिल्म का आशा भोसले जी का गाना था,
बलमा अनाड़ी मन भाए, क्या करूं समझ ना आए, बलमा अनाड़ी मन भाए। इसकी तान जो सपाट का उन्होंने कहा है ना, वो सबसे ज्यादा पसंद है हमको। ऐसे तो लता जी और आशा जी, मैं आशा जी को ज्यादा पसंद करता हूँ। उनकी गाने में विद्युता की झलक बहुत ज्यादा होती थी, साधिका थी, माँ सरस्वती के रूप थी वो लोग। कभी मिले भी हो आप? नहीं। तानपुरा या हारमोनियम, क्या पसंद है आपको? दोनों पसंद है। दोनों। मेरे गाने में दोनों, आपने देखा होगा फोटो में, तस्वीर में, हारमोनियम भी बज रहा है, ये सारंगी भी बज रहा है, और तानपुरा पर 2 आदमी बैठा हुआ है, जरूर छेड़ रहा है। अगर एक वर्ड में आप अपने म्यूजिक को डिफाइन करें तो वो क्या होगा, एक शब्द में? एक शब्द में मैं क्या कहूँ? स्वर ही ईश्वर है। स्वर अगर आपका सद गया तो ईश्वर से साक्षात्कार आपकी हो जाएगी। स्वर ही ईश्वर है। गाना है मन्ना डे का, स्वर की साधना परमेश्वर की, सुरना सजे क्या गाऊं मैं, एक गाना था। तो उसी में ये लाइन थी, स्वर की साधना परमेश्वर की। जो स्वर की साधना करता है वो परमेश्वर की साधना करता है। स्वर ईश्वर। रियाज करते हुए क्या पसंद है, चाय या कॉफी? क्या? रियाज करते हुए क्या पसंद था, चाय या कॉफी? चाय या कॉफी? चाय। चाय। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर इस इंटरव्यू को हम लोग क्लोज करना चाहेंगे। इस ऑडियंस के लिए, आज जो भी हमारा इस इंटरव्यू को देखेगा, उनके लिए एक मैसेज सर आपकी तरफ से। यही कहूंगा कि जो हमारी शिक्षा पद्धति का स्तर गिरा है, उसका कारण है साम वेद को विलुप्त कर देना, गुरु शिष्य परंपरा को समाप्त कर देना। गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हो, सामवेद के द्वारा सभी विद्याओं को सिखलाने का मतलब गुरु शिष्य परंपरा। गुरु बैठकर शिष्य को शिक्षा दे, सामने सामने बैठ के, ये ऑनलाइन नहीं, तब हमारे समाज का कल्याण होगा। मैं अपने तमाम नेताजी लोगों से, प्रशासक लोगों से ये अपील करूंगा, मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, योगी जी, हमारे शाह जी वगैरह जितने लोग हैं, आरएसएस के मोहन भागवत जी हैं, है ना, कि भाई आप कहाँ भूल गए हैं अपने संगीत शास्त्र को, उसका प्रयोग कीजिए, देखिए कैसे आगे बढ़ता है। आप लोग उसको भूल गए हैं। बस यही कहना चाहूंगा, और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। इस शो में आकर आपने इस शो की सुंदरता को और भी ज्यादा 4 चांद लगाए, उसके लिए मैं आपके लिए आपके दिल से शुक्रिया करती हूँ सर। मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप जरूर इसके लिए काम करें। बिल्कुल सर। और आप करें, हम सारे जितने पुराने संगीतज्ञ लोग हैं, नए लोग हैं, आपका साथ दें। आपकी बातें अब दिल में उतर चुकी हैं, और जरूर हम लोग उस चीज में काम करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग किसी ऐसे मंच में हैं जहां हम कुछ कर सकते हैं, तो जरूर हम अपना 100% हम अपने उसमें जरूर देंगे। और इसी के साथ में हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, और थैंक यू। ऑडियंस से यही कहना चाहूंगी कि इस चीज को सुने, देखें और जाने क्लासिकल म्यूजिक को, साहित्य संगीत की जर्नी को सर के शब्दों में। थैंक यू सो मच।